जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज फिर बैठे बैठे कुछ दिमाग में चल रहा था, अपने आप से ही बातें कर रही थी, फिर सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो आपके साथ मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, तो मैं सोच में पड़ गई थी कि कैसे इतने दिन मैं बिताऊंगी अपने बच्चों के बगैर, क्योंकि इंसान का बिजी रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे ये बिजी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। सुबह जल्दी उठना, फटाफट दौड़ते भागते काम करते हुए स्कूल जाना, फिर वहाँ बच्चों में मगन हो जाना। स्कूल कैंपस में जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ और मेरे बच्चे वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ कहीं टाइम निकल जाता है। और स्कूल से आके थक के फिर वही घर के काम और खाना बना के सो जाना, फिर वो दूसरे दिन सुबह की शुरुआत, उसके बारे में सोचना सुबह क्या बनाना है। तो वही लाइफ अच्छी है। और छुट्टियां जो है 4-5, बस उससे ज़्यादा नहीं है मुझे चाहिए। और जब जैसे ही ये समर वेकेशन हुए तो मैं सोच में पड़ गई कि ये छुट्टियां मैं कैसे बिताऊंगी। 2-4 दिन तो मैंने घर का काम किया और जब सारा घर का काम हो गया फिर उसके बाद मैं सोच में पड़ गई अब क्या करूं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे की शक्ल देखते, टीवी देखते, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाते। फिर एक दिन बिटिया का कॉल आया कि मम्मी आप इधर आ जाओ। तो मैंने उसको जैसे तैसे मना कर दिया बहाना बना के। फिर उसने कहा नहीं मम्मी आपको आना पड़ेगा। पर मैं थोड़ी झिझक रही थी, बेटी का घर है, लोग क्या कहेंगे। बट मेरी बिटिया ने बोला मम्मी मैं आपकी बेटी भी हूँ और आपका बेटा भी हूँ। और दामाद जी तो मेरे बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने भी बोला मम्मी जी आप आओ, आपको यहाँ अच्छा लगेगा। और फिर बिटिया ने भी मुझे जब बोला कि आपको आना पड़ेगा, देखो मैंने टिकट करवा दिया है। और जब सच में उसने टिकट करवा दिया, एक बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर खुशी खुशी मैंने तैयारी भी की जाने की। और बस वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत इमोशनल था मेरे लिए ये मोमेंट, क्योंकि जब मैं सफर में जा रही थी ना, एक अलग तरह की खुशी भी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं इस तरह से घर से निकली थी। और सच्ची में जब अपन घर से बाहर निकलते हैं तो एक बाहर का एटमॉस्फेयर, जो एक अच्छे सा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो हमको बहुत अच्छा फील कराती हैं। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। बीच बीच में कुछ यादें आ रही थी कि काश आज वो भी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा लगता। सफर का जो मजा है वो दुगना हो जाता। बट बीच बीच में मैं बहुत इमोशनल भी होती जा रही थी, वो आपको मेरे वीडियोस में दिखेगा। क्योंकि कुछ लड़कियां होती है ना, जिनका ना मायका होता है ना ससुराल होता है, उन लड़कियों के लिए ऊपर वाले ने एक बेटी दी होती है, जो बेटे का भी फर्ज निभाती है। और वो फर्ज मेरी बेटिया ने निभाया, मुझे बुलाया, मुझे इतने प्यार से रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे कुछ समय मैं वहाँ रही और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी यादें लेकर आई वहाँ की, अच्छी अच्छी यादें। और बस उन यादों के सहारे पूरा साल निकाल दूंगी मैं लगा। और सच कह रही हूँ, इस चेंज की मुझे बहुत जरूरत थी। कुछ अच्छा लगा, कुछ जी कर आई, कुछ पलों को जी कर आई, चेहरे पर मुस्कान आई अपने बच्चों को खुश देखकर। और फिर से अपने अंदर वो ताकत लेकर आई हूँ, वो एनर्जी लेकर आई हूँ कि पूरा साल निकाल दूंगी और मतलब एक पूरी एनर्जी के साथ अब स्कूल में भी जाऊंगी और खुश होकर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूंगी। और दोस्तों, जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्योंकि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बहुत इमोशंस के साथ बनी हुई है। उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, मेरे और मेरी बिटिया के। थैंक यू।